हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे एच यू आर एल PSU जो DET का एग्ज़ाम था, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। तो आपने एग्ज़ाम दिया होगा आज के दिन। क्लियर। तो ये BSc PCM बेस पे पोस्ट थी और 130 वैकेंसी थी, और जिसमें अलग अलग ब्रांचेस के अकॉर्डिंग था। तो 1/3 मान लीजिए आप केमिस्ट्री वैकेंसी होंगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये हम बता रहे हैं, लोग बोल रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग 43 मान सकते हैं बेसिक वैकेंसी। अगर डिवाइड होंगी तो इस तरह समथिंग हो सकती है। क्लियर, ये चीज़ें हैं। अब पेपर जो हुआ है वो एग्ज़ाम रिव्यू में आपको बता देता हूँ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, ओवरऑल अगर बात की जाए, देखो केमिस्ट्री के पेपर जो क्वेश्चन थे 100 MCQ आए हैं, एप्टीट्यूड के आए 50, जिसमें मैथ रीजनिंग है ना, इंग्लिश और जो GK करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। क्लियर। तो पेपर केमिस्ट्री के पेपर बेसिक आए हुए हैं, जो मैं आपको बताता आया हूँ हमेशा। 11th 12th बेसिक आता है पूरा, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं NCERT बेस। ठीक है, जितने भी आपने एग्जाम दिए हैं, NFL हो चाहे BIS हो, सब में जो इसमें टाइट्रेशन वगैरह जो एनालिटिकल सेक्शन है, वो ग्रीन केमिस्ट्री, वो चीज़ें नहीं आई हैं जो NFL में आई थी और एग्जामों में। ठीक है, जो लेकिन उन एग्जामों में मेंशन था पहले से। ठीक है, हमने डिस्कस किया था, इसमें नहीं था। तो केमिस्ट्री बताई जा रही है कि इजी आए हैं क्वेश्चन, बेसिक आए हैं 11 12। फिर भी आप कितने भी इजी आए हों, आप करेंगे तो 70 से 75 आप एवरेज मान सकता हूँ मैं। ठीक है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर नेगेटिव नहीं है तो आप मान लीजिए राइट है तो राइट ही रहेंगे, नेगेटिव नहीं कटेगी। एप्टीट्यूड मॉडरेट बताया गया है कि थोड़ा कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग वगैरह मतलब मान टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखोगे तो 30 से 35 आप कर सकते हैं 50 में, है ना, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, ये इजी हो गया, ये मॉडरेट होगा, तो ओवरऑल आप मान सकते हैं पेपर मॉडरेट है। ठीक है, कि ओवरऑल कट ऑफ बनाएंगे तो ये हो गया पॉइंट। अब आते हैं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ, हम देख सकते हैं कितनी जा सकती है। अब आप इसमें वैकेंसी नहीं है, इसमें वैकेंसी ज़्यादा है। NFL की बात करें, पेपर इजी था तो वहाँ वैकेंसी कम थी। NFL MTCL में देखेंगे और इसमें NFL वाले में, तो उनमें वैकेंसी क्या है, ये जो NFL वाला था उसमें भी, और ये उधर कम थी। इसमें वैकेंसी ज़्यादा है, 43 वैकेंसी काफ़ी मानी जाती हैं। ठीक है ना, BSc PCM बेस पे पोस्ट थी ये। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम ओवरऑल काउंट करके देख लेते हैं। अगर आप एवरेज देखेंगे UR के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, 75 + 35 अगर आप देखेंगे फिर भी कितना हुआ, 110 हुआ। इतने एवरेज करते हैं तो ये जिसको सिलेक्शन चाहिए उसके एवरेज के अकॉर्डिंग बात करना है हमें, हमें उसके अकॉर्डिंग तो जिसका सिलेक्शन होना है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तब भी आप देख लीजिए, मैं कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड, ये आप चेक कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग रहेगा आईडी। जब कट ऑफ आएगी तब देख लेना। 105 से 150 जनरल की कट ऑफ आप मान सकते हैं आउट ऑफ 150। ठीक है ना, ये इतना था। OBC EWS 100 से 110 के बीच में। क्लियर। SC 90 to 100, SC ST और PWPH वाले कैंडिडेट ये देख सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम मान सकते हैं HURL की। ठीक है, अब आप काउंट, अभी रेस्पॉन्स सीट वगैरह आएगी तो आइडिया लग जाएगा। अभी जो NFL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें OMR सीट की कार्बन कॉपी आपको दी गई थी, उसकी भी आंसर की नहीं आई है, आ जाएगी तो आपको बता देंगे। ठीक है, जो लोगों के जहाँ डाउट रहते हैं वो यहाँ पे मैं डाउट बता देता हूँ। ठीक है, एक तो NFL MTCL वाला, ठीक है, उसकी इंटरव्यू का स्कोर कार्ड आ गया था, इंटरव्यू डेट नहीं आई है 1 पॉइंट। ठीक है, तो वो आ जाएगी, तो आप इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं। आपका स्कोर अगर 110+ हो रहा है तो आप इंटरव्यू का वेट कीजिए, नहीं तो आप अदर एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट BIS की अभी आंसर की नहीं आई है। थर्ड पॉइंट, NFL जो अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका, ठीक है ना, लेटेस्ट केमिकल लैब वाला, उसका भी रेस्पॉन्स आंसर की नहीं आई है। ठीक है, BIS का शायद 19/11/24 था और ये 11/8/24 है। और ये NFL का भी एग्ज़ाम हुआ है, एक 4 नंबर एग्ज़ाम हुआ था 1 दिसंबर को, वो गेल का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, उसकी रेस्पॉन्स शीट आ गई है। ठीक है ना, ये NFL का एग्ज़ाम हुआ था 7/8 को, 7/8/12/24। ठीक है, इसकी भी नहीं आई है। तो इनकी जैसी डेट आएगी आपको अपडेट कर देंगे, यहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल रहती है, आप जुड़ जाइए। बाकी टेलीग्राम वगैरह जुड़ जाना आप, वहाँ टाइम टू टाइम अपडेट रहती है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर आ रहा है
ठीक है, जब भी रेस्पॉन्स शीट वगैरह आती है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, सुबोध कैंप से जुड़ सकते हैं। जितने भी मैं इंटरव्यू की अभी तैयारी करा रहा हूँ वो भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, एक पॉइंट आउट, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मॉक इंटरव्यू के लिए आप जुड़ सकते हैं, जो भी मॉक के आप जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो 8 पॉइंट होते हैं उनके, हम अकॉर्डिंग हम इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ। मैं इतनी बार आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ जितनी भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, जो भी सारी डिटेल रहेगी आपकी, नेम वगैरह पूरा, नेटिव प्लेस, लेबोरेटरी सेक्शन, सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट स्टडी आपका पूरा बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो ये नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कॉल टेलीग्राम आप कर सकते हैं, 9540302447। क्लियर, ये चीज़ें। अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक इसरो हो गया, इसरो BSSC विक्रम है ना, जो साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, जो 5/9/24 को हुआ था एग्ज़ाम। ठीक है, एक ये हो गया। सेकेंड है यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर के जो एग्ज़ाम हुए थे, ग्रेड 1 ग्रेड 2, 11/8/24 जो NFL का हुआ था उस टाइम, और एक 20 अक्टूबर, इन दोनों के रिजल्ट आ गए। इनके इंटरव्यू की लिस्ट भी आ रही है, तो आप चेक कर लीजिए, आप इसमें आ रहे हैं तो इंटरव्यू की तैयारी आप मेरे पास कर सकते हैं। एक ये हो गया, एक NFL MTCL वाला हो गया, ठीक है ना, 11/8/24 वाला। ये इंटरव्यू की इनकी तैयारी चल रही है। और ये क्या है और भी बता देता हूँ, यहीं पे ही पॉइंट आउट कर देता हूँ आपको। 4 पॉइंट हो गया एम पी पी एस सी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, MPPSC असिस्टेंट 4/8/24 को हुआ था। और यहीं पे ही मैं RPSC की बता देता हूँ, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का भी रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, जो 22 मई 2024 को हुआ था, जिसकी न्यू वैकेंसी भी आ गई है। 6 नंबर हो गया आपका HPSC असिस्टेंट, HPSC PGT। ठीक है, जो अभी मेंस हुआ है 10/11/24 को, और 13/10/24 उसका स्क्रीनिंग टेस्ट था। तो ये इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए आप जुड़ सकते हैं, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिनके डाउट रहते हैं वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ बता दी, पॉइंट आउट। ठीक है, बाकी HPSC जो एग्ज़ाम कमिंग है उनकी डेट भी यहीं पॉइंट आउट कर देता हूँ। जो एग्ज़ाम डेट आने वाली हैं जिनकी, किनकी आने वाली हैं, एक तो हो गया UP PGT TGT। ठीक है, UP TGT और PGT। ठीक है, ये एग्ज़ाम 4 से लेके 12 अप्रैल के बीच में है। ठीक है, UPHSC की डेट चेंज हो गई है। UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम डेट चेंज हो गई है। उसकी 15 से 16/2/24 हो गई है। जो गेट का एग्ज़ाम है 15 को। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम डेट आने वाली है। और DSS भी है, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, DSS भी TGT PGT और साइंटिफिक असिस्टेंट और साइंट असिस्टेंट लेबोरेटरी, ये चीज़, ये 3 एग्जाम होते हैं केमिस्ट्री बेस पे। तो DSSB की डेट आने वाली है इनकी। ठीक है, बाकी अभी गेल वगैरह के फॉर्म भरे जा रहे हैं, RPSC भरे जा रहे हैं। एक RPSC AGO वाला था, तो उसकी एग्ज़ाम 10 to 19 अक्टूबर है। ठीक है, उसके बीच में आएगी डेट, वो 25 में ही है। तो ये एग्ज़ाम की डेट, ये एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है। ठीक है ना, ये अपकमिंग एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, ये अपकमिंग इंटरव्यू है आपके। क्लियर, तो ये चीज़ें हो गई। और ये एग्ज़ाम हो चुके हैं, एग्ज़ाम वाज। ठीक है ना, ये इनके आपको रेस्पॉन्स शीट वगैरह रिजल्ट आने बाकी है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बेसिक यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं। जो डाउट रहते हैं, कमेंट रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिए हैं आपकी। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिए। अब मुझे लगता है कि आपके कोई भी कमेंट मतलब डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर होता है, एक सबसे बड़ा रहता है सिपरी वाला। ठीक है ना, जो सिपरी का है, जो 3 to 6/12/24 में हुआ था एग्ज़ाम, 1 मंथ हो गया इसका। इसका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो आ जाएगा, पेंडिंग चल रहा है रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। बाकी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वो भी पेंडिंग चल रहा है, वो भी आ जाएगा, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। बाकी और भी रहते हैं कमेंट, जैसे NBS KBS इनकी वैकेंसी कब आएंगी। इनकी वैकेंसी आने वाली है जल्दी। ठीक है, 22 में आई थी, अब जल्दी आ जाएंगी तो आप नोटिफिकेशन सब अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड होती हैं। बाकी और एग्ज़ाम है, ठीक है, वो यहाँ पे बता देता हूँ। एक मैं आपको, एक तो IIT JAM, ठीक है ना, ये शायद एग्ज़ाम 2 को है। ठीक है ना, एक पॉइंट आउट, ये जो बेस एग्ज़ाम है प्रोफेशनल। ठीक है ना, CSIR नेट। ठीक है, 16 to 28/2/25। ठीक है,
जो एग्ज़ाम है गेट CY, ठीक है ना, ये एग्ज़ाम 15 to 25 है, ठीक है। अब देखिए गेट का एग्ज़ाम ये क्लेस करेगा UPHSC के साथ। UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर है, एडवर्टाइजमेंट 51 वाला, इसकी डेट 15, 16 to 25, ठीक है, चेंज हो गई है, वैसे 9, 10 थी। और एग्ज़ाम है अपना UPSC GSI, ठीक है ना, प्री 9 to 25, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम इनके डेट आ रहे हैं, इनके लिए भी आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए सुबोध कैंप से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। क्लियर, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ये वेबसाइट है subodhcamp.com, ठीक है। ये ऐप है, आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। ये वेबसाइट है सुबोध कैंप, यहाँ सर्च कर सकते हैं जो भी कोर्स आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपना साइन अप कर दीजिए, जिससे कि जितने भी PYQ वगैरह वो आप प्रोवाइड ले सकते हैं, ठीक है ना। ये कोर्स है, एक कॉन्टैक्ट आपको बता ही चुका हूँ मैं, 9540302447। क्लियर, व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम 24×7, ठीक है। ये टेलीग्राम व्हाट्सअप है। जो लोग बोलते हैं कैसे क्लिक करें लिंक वगैरह, आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे व्हाट्सअप पे और टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे आप, ठीक है। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी यहाँ पे, कोई लिंक की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सब लिंक वगैरह पहले से ऑलरेडी है। ये CSE वगैरह, UPSC GSI सारे एग्जाम है, CSIR गेट, गवर्नमेंट जॉब, फुल कोर्स, टेस्ट सीरीज, ये देखो इंटरव्यू के कोर्सेज हैं। जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बोलते हैं NFL की, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, सबके ONGC सबके ये अवेलेबल है इंटरव्यू कोर्स, MPPSC RPSC सबके लिए, ठीक है। बाकी CSIR IIT JAM गेट वगैरह, HPSC PYQ प्री मेंस, ठीक है, गेट के, CSIR के, ये देखिए UPHSC, जितने भी आपको एग्ज़ाम है जिनके PYQ चाहिए वो ये कोर्स है, ठीक है, फ्री में ही है। PYQ गेट के, CSIR IIT JAM सब अपलोड किए हुए हैं, ये रहे, इसमें सब मिल जाएंगे। RPSC वगैरह के जितने भी अभी एग्ज़ाम है, UPHSC पुराने सबके PYQ ओल्ड सबके आंसर की वगैरह सब, ठीक है। ये गेट के हैं 1991 से, ये देखिए ये गेट का है PYQ, ये GSI का, इनमें आप जुड़ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये गवर्नमेंट जॉब के हैं, IIT JAM है, CSIR है, सबके लिए आप देख सकते हैं सारे PYQ सब। ये बुक्स हैं, जो भी बुक्स आपको चाहिए सारी बुक्स इसमें अवेलेबल हैं, फ्री में ही है, जो PYQ वगैरह है, ठीक है। तो आप जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। बाकी जो टेस्ट सीरीज है ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज है जो आपको चाहिए, ठीक है ना, जो भी एग्ज़ाम है, UPHSC एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ, 15, 16 to 25 जो एग्ज़ाम है, ठीक है। UP TGT PGT, ठीक है, 4 to 5 425, ठीक है। PGT TGT की है 11, 12 425, सबकी डेट बता रहा हूँ एग्ज़ामों की, रिमाइंड कर लेना। CWC का भी आ गया है फॉर्म, ठीक है, ये भी मान लीजिए 1 से 2 मंथ में एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब आप मान सकते हैं Feb 2025 में एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, ठीक है। गेल का है, OPSC का 5/1/25 है, असिस्टेंट केमिस्ट्री का। NMDC का 4/12/25 था, 24 था डेट, इसकी एग्ज़ाम नहीं आई है, लेकिन एग्ज़ाम डेट आने वाली, पोस्टपोन्ड हो गई थी। RPSC RPSC एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला जो डेट है वो 10 to 19 अक्टूबर 25 है, ठीक है ना, इसके बीच में आएगी। UKPSC का मैं बात कर लेता हूँ। UKPSC का जो पॉलीटेक्निक और लेक्चरर वाले जो था वो 23 to 25 है डेट, जिसमें इंग्लिश और हिंदी की डेट आई हुई है, तो उसकी भी आप तैयारी कीजिए ज़बरदस्त तरीके। ये सारी टेस्ट सीरीज उसके लिए वैलिड है, ठीक है। बाकी और भी एग्जाम, ICMR साइंटिस्ट भी, DSS भी, TGT PGT BRC सब के लिए आप जुड़ सकते हैं, जिसमें सब कुछ है, मटेरियल, शॉर्ट नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, सब चीज़ अवेलेबल है 400+। जिसमें क्या है, GS है, एप्टीट्यूड है और प्लस केमिस्ट्री है, सब चीज़ अवेलेबल है। आप डाउन साइड जाएंगे एक एक फोल्डर आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री सारे PYQ IIT JAM CSIR गेट वगैरह सब के, ठीक है। अभी जो RPSC का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये भी वैलिड है, और एग्रीकल्चर के लिए भी केमिस्ट्री के सारे फोल्डर हैं, 150 से ज़्यादा टेस्ट है, सारे PYQ CSIR IIT JAM गेट वगैरह सब के। ये एप्टीट्यूड के हैं, जो एप्टीट्यूड का भी CWC का आया है, CWC, ठीक है ना, ये इसके लिए 5 फोल्डर है, इसमें 150 से ज़्यादा टेस्ट हैं, पूरे शॉर्ट नोट्स मटेरियल सब चीज़ अवेलेबल आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड का पूरा। तो दोनों पोस्ट आप कर सकते हैं, सुपरिटेंडेंट और ये जो वाला है टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सबके लिए वैलिड है, ठीक है। करंट अफेयर GS वगैरह, TGT PGT केमिस्ट्री का असाइनमेंट, TGT PGT DSSB HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। UPHSC का पूरा अवेलेबल है, ठीक है। GS के 6 टॉपिक और
टेस्ट, NBS KBS OPSC NFL वगैरह, ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर के 11,000 क्वेश्चन है इसमें। 1 मंथ 500, तो 21 मंथ के हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आप देख सकते हैं ज़्यादा ही हो गया। अब 22 मंथ हो गए तो 11 हो गए, ठीक है। बाकी और एग्जाम है जितने भी, इसरो वगैरह, NMDC, गेल, ICMR साइंटिस्ट भी, साइंटिफिक असिस्टेंट, और जो यूपी के हैं, MP के हैं, साइंटिफिक ऑफिसर वाली डेट, ठीक है। साइंटिफिक ऑफिसर की डेट आने वाली है, MP हो चाहे UP हो चाहे UPSI हो, ठीक है, इनकी डेट आने वाली है। RPSC की बात कर रहे थे, मैं स्कूल लेक्चरर, ये GS का पूरा मटेरियल अपलोडेड है, ठीक है। जो उसका एग्रीकल्चर का वो भी, ठीक है। तो दोनों के लिए वैलिड हो जाएंगे। आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ये दोनों एग्ज़ाम आप देंगे, 2 नहीं है 3 एग्ज़ाम है, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, ये दोनों आपके लिए वैलिड हैं। GS प्लस इसमें केमिस्ट्री, और एग्रीकल्चर वाला है जो AGO, ठीक है, 10 to 19, 10-25, क्लियर। तो इसका भी मटेरियल इसमें आपको मिलेगा, क्लियर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। UKPSC के जो एग्ज़ाम है वो भी सारे जितने भी एग्जाम दे रहे हैं सबके मटेरियल के लिए वैलिड है। NMDC का जो 9 टॉपिक है, NMDC का एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, ठीक है। ये देखिए इसके 9 टॉपिक हैं इसमें, इसका मटेरियल अपलोड है। ये टेस्ट है, आपको दिखा देता हूँ। ये NMDC का जो 4 दिसंबर को था वो पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है। उसकी न्यू डेट आने वाली है, और इसके टेस्ट भी 9 टॉपिक न्यू है तो अपलोड कर दी। हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र वगैरह जो टॉपिक थे, ये टॉपिक देख लीजिए आप। थर्मोडायनेमिक्स था, एलजेब्रा है, हीट मास, केमिकल रिएक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्लांट डिजाइन, केमिकल टेक्नोलॉजी, फ्लड मैकेनिक्स, ये सब ऑपरेशन, ये सारे टॉपिक 9 टॉपिक अपलोड कर दिए। तो ये टेस्ट सीरीज से आप जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, अपकमिंग आ रहे हैं, सबके लिए वैलिड होंगे। CSA, गेट, IIT उनके लिए भी वैलिड है, उसके भी सारे टेस्ट केमिस्ट्री के अपलोड है। 150 एप्टीट्यूड के जितने एग्जाम होते हैं सबके लिए वैलिड है। तो आप जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। बाकी लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि मैंने ये जो आपको बताए हुए हैं, ये टेलीग्राम और ये व्हाट्सअप, ये 200+ ग्रुप हैं, इनमें आप जुड़ जाइए। और डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो ये है। बाकी आप ये साइन अप कर लीजिए, नेम, email ID, मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं, डिटेल्स। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। वेबसाइट सिंपल है, subothgame.com। थैंक यू सो मच।